ये कि क्लास 9th का भाग 1 और चैप्टर 1 जिसमें है संख्या पद्धति। ये क्लास 9th का किताब है और इसमें हम देखेंगे भाग 1 और संख्या पद्धति 1.1। 1.1 का मैंने सवाल बना लिया हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए। तो चलते हैं डायरेक्ट, समय नहीं लगते हुए अपने सवाल पे। तो देखिए, एक नंबर में सवाल है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं? जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो है से 1, 0, 1, 2, 3 ये सब है, क्योंकि ये सब प्राकृतिक संख्या है। और शून्य जो है जो 0/1 होगा, और एक जब एक लगा सकते हैं प्राकृतिक संख्या में तो ये क्या हो जाएगा p/q, p/q के में रूप में लिख सकते हैं। तो ये है एग्जाम्पल 0/1, 0/2, 0/3 इसी तरह डॉट डॉट अनंत तक, अनंत तक। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। यानी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बोल रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 बोल रहा है ना तो 7 ले लेंगे। कितना? 7। ध्यान रखिएगा। देखिए, लिख लिया है पहले 3 और 4। 3 और 4 लिख लिया, उसके बट्टे में 1 लगा दिए हैं, उसके बट्टे में 1 लगा दिए हैं, और इसमें भी 4/1 लगा दिए हैं। 1 से क्यों भाग देने पर वो 3 ही हो जाता है, इसीलिए 1 लगा दिए हैं। अब क्या बोल रहा है, तो 6 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, तो देखिए 6 बोल रहा है तो 7 से गुना कर दीजिए नीचा ऊपर, दोनों में 7 से नीचा ऊपर, इसमें भी कर दिए, इसमें कर दिया, गुना करके लिख दिए 7 21 और 7 1 7, इसमें 7 चौका 28 और 7 1 7, गुना करके लिख दिए हैं। उसके बाद अतः में क्या लिखेगा, देखिए अतः में लिखे हैं 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ये है जो इस प्रकार है। जो 21 है ना, 21 और 28 तो है, तो इसके बीच के परिमेय संख्या बोल रहा है, तो इसके बीच में क्या है, 22/7 है, 23/7 है, 24/7 है, 25/7 है, 26/7 है, 27/7 है, 28 तो यहाँ देले है, तो कितना हो जाएगा, इतना ही है। 1 2 3 4 5 6 7 6 हो गया ना, बस यही 6 परिमेय संख्या बोल रहा है। 6 परिमेय संख्या देख सकते हैं आपके क्वेश्चन सामने में है, नंबर मैं 3 है। बताता हूँ। 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, यानी इसमें बोल रहा है बट्टे में दे करके, यानी p/q के रूप में दे करके से 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या बोल रहा है। तो उसमें हम क्या बोले थे, से एक बेसी करके लिखने के लिए, यानी 5 बोले तो 6, 6 बोले तो 7, 7 बोले तो 8, यानी एक बेसी करके गुना करने के लिए, बस वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैसे ही लिख लिया 3/5 और 4/5 लिख लिया, उसके बराबर में 3/5 दिया है। इसमें भाग देने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से p/q के रूप में है, और 6 परिमेय से 5 परिमेय संख्या बोल रहा है, तो हम कितने से गुना किया है, 6 से गुना करके यहाँ पे 6 18 और 6 5 30 लिख दिए हैं। उसके बाद इसमें भी वही किया है जो उसमें क्या है, 5 बोल रहा है तो 6 से ले लेंगे, 6 चौका 24 लिख दिया, और 6 5 30 एक बढ़ा करके गुना करके इतना हुआ है। अब अतः हमें जो उसमें लिखे थे वहीं इसमें भी लिखे हैं अतः में, जो अतः 3 और 4, 3/4 और गलत है यहाँ पे, सॉरी, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या जो है इस प्रकार है। यहाँ 18/30 तो है, तो इसके बीच में बोल रहा है, तो 18 से आगे क्या है, 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 है। बस इस प्रकार है। अब 24 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 24 दिया है, तो ये 1 2 3 4। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर का अंतिम इस चैप्टर का, जो नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी ये सत्य है या असत्य, ये कारण के साथ उत्तर बोल रहा है देने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं सवाल नंबर 1, रोमन संख्या में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका जवाब है हाँ, यानी इसका जवाब है सत्य, क्योंकि सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है। पूर्ण संख्या जो होती है, जो कैसा होता है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 इस प्रकार होता है। इसी प्रकार इसमें क्या है, 0 भी शामिल है ना, तो इसीलिए 0 से 0 1 2 3 शामिल है, उसके बाद -1 भी शामिल है पूर्ण संख्या में। तो इस प्रकार जो है क्या होगा, सभी
पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या होती है। इसलिए वही हम यहाँ लिखे, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, और ये मैंने बना करके लिख लें क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए। देख सकते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्याएं होती है। इसका जवाब होगा, इसका जवाब भी क्या होगा, असत्य होगा। इसलिए क्योंकि क्योंकि 1/2 जो है परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या होने के लिए क्या होगा, 1/-1 कोमा 1/-2 1/-3, तभी न होगा एक पूर्णांक संख्या। हमारी ये क्या परिमेय संख्या है, हमारी क्या पूर्ण संख्या नहीं है। ये क्या आप बोल रहा है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं हो सकता है। प्रत्येक परिमेय संख्या कैसे हो सकता है, इसको माइनस आप थोड़ी लिख सकते हैं, -1 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर ऐसा है 1/-2, तो ये ठीक है, ये परिमेय पूर्ण संख्या होगा, तब इसका जवाब होगा सत्य। यानी अभी क्या है, ये असत्य है, क्योंकि 1/2 जो है से परिमेय संख्या नहीं है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए, क्योंकि इसके होने के लिए क्या होना चाहिए, -1/2, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होता है से माइनस ले करके उसके बाद होता है -1/2 कोमा -1 कोमा -1/0, 0 नहीं होगा, 0/1 0/1 कोमा 0/2, इस प्रकार होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।